कि लास्ट क्लास के अंदर हमने डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करना शुरू किया था इंस्ट्रक्शंस के लिहाज से। तो उसमें 4 मेन कैटेगरीज जिनको हमने कैटेगराइज किया था कि एवीआर के अंदर आपके पास अरिथमेटिक लॉजिक की एक कैटेगरी है, ब्रांच की एक कैटेगरी है, डेटा मूवमेंट कैटेगरी जिसको हमने थॉरोली डिस्कस करना शुरू किया था और उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस की थी, और फिर है बिट मैनिपुलेशन। तो जो डेटा मूवमेंट कैटेगरी हमारे पास है, इसमें से हमने कल 3 इंस्ट्रक्शंस की थी। और वो 3 इंस्ट्रक्शंस जो थी वो हमने क्या क्या की थी कि आप कोई स्पेसिफिक डेटा अगर लोड करना है तो उसके लिए हम LDI की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। अगर हमें वो रजिस्टर के अंदर आप लोड करेंगे, दैट रजिस्टर कैन बी अ जनरल पर्पस रजिस्टर जिसको हम RD से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या जो है वो हम किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा को लोड करेंगे जनरल पर्पस रजिस्टर में लोड करने के लिए, या यानी रीड करने के लिए या राइट करने के लिए, स्टोर करने के लिए हमने ये LDS और STS की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी और इनसे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स की थी। नाउ सम मोर इंस्ट्रक्शंस जो कि हमारे मेमोरी से रिलेटेड नहीं है। ये जो इंस्ट्रक्शन थी LDS और STS, ये मेमोरी से रिलेटेड थी। लेकिन अगर हम कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस लगा रहे हैं, कीबोर्ड लगा रहे हैं, स्विचेस लगा रहे हैं, कीपैड लगा रहे हैं, LEDs लगा रहे हैं, कोई LCD लगा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन में आते हैं। इसके लिए हमारे पास अलग से इंस्ट्रक्शन है इन और आउट की। ठीक है, इन के नाम से पता चल रहा है कि ये इनपुट ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रक्शन होगी, आउट के नाम से पता चल रहा है कि ये आउट के लिए, आउटपुट ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रक्शन होगी। अब इन दोनों इंस्ट्रक्शन के अंदर आप देख रहे हैं RD लिखा हुआ है। RD का मतलब ये हो गया कि हमें जनरल पर्पस रजिस्टर यूज करना होगा। वो जनरल पर्पस रजिस्टर इन और आउट में भी हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम जो 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं उनमें से कोई भी रजिस्टर यूज कर सकते हैं। 32 के अंदर से R1 कर सकते हैं, R0 कर सकते हैं, अप टू R31 हम कोई भी रजिस्टर जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो A है, अब ये A क्या चीज है? ये A जो है वो एड्रेस है, और ये एड्रेस कौन सा है? हमारे पास टोटल जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स थे वो कितने थे? 32 तो जनरल पर्पस थे। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हमारे पास कितने थे? 64 64। तो ये जो A है ये लाई करेगा 0 से लेकर 64 तक, कोई भी ये एड्रेस हो सकता है। यानी अगर हम उस मेमोरी मैप के अंदर देखें जो इससे पहले हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड IO रजिस्टर्स हैं। तो ये जो हमारे पास स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं वो 64 हैं। इसके हमने एड्रेसेस देखे थे 20 से लेकर कहाँ तक जा रहे थे? 5F तक जा रहे थे। इसको हम एक और तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे पास जो एड्रेसेस हैं, इस टेक्निक को हम कहते हैं कि ये हमारे पास या तो मेमोरी मैप्ड एड्रेसेस होते हैं या हमारे पास IO मैप्ड एड्रेसेस होते हैं। क्या मतलब है मेमोरी मैप्ड एड्रेस होने का और क्या मतलब है IO मैप्ड एड्रेस होने का? कि वही एड्रेसेस जिनको हमने मेमोरी के अंदर देखा था कि उसको हमने 20 से स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं कि यहाँ मेमोरी मैप के अंदर आपको पहला पहला जो स्पेशल फंक्शन है उसका एड्रेस नजर आ रहा है 20। ठीक है, और 20 से लेकर ये कहाँ तक जा रहे थे जो हमने उस कलर्ड सेगमेंटेड टेबल के अंदर देखा था, एड्रेस स्पेस के अंदर। कि फाइनल एड्रेस जो था वो हमारा क्या था? वो 5F तक जा रहा था। ये E नहीं है, ये 5F है। ये बुक से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो बुक के अंदर ये गलती है कि ये 5F तक एड्रेसेस जा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास टोटल जो है वो 64 एड्रेसेस हैं, या 64 लोकेशंस हैं, या 64 IO रजिस्टर्स हैं, या आप इसको कह लें कि 64 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं। अब क्योंकि ये लाए कर रहा था पूरी की पूरी मेमोरी के अंदर, ये कहाँ पे लाए कर रहा था? हमने इसको कहा था कि ये 32 रजिस्टर्स के बाद लाए कर रहा था, तो इसलिए हमने इसको
20 से स्टार्ट किया था। ठीक है, अगर हम पूरी की पूरी उस एड्रेस स्पेस के अंदर इसको देखते हैं, इस एड्रेस स्पेस के अंदर देखते हैं, तो हमने क्योंकि शुरू के 32 रजिस्टर्स को रिजर्व किया था जीपीआर के लिए, तो ये इसका स्टार्टिंग एड्रेस 20 था। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि ये पूरी मेमोरी के अंदर किस जगह पर आ रहा है, तो हम रिलेटिव बात करेंगे कि हाँ, पीछे 32 लोकेशंस हो चुकी हैं और 32 एड्रेसेस हो चुके हैं, इसलिए 20 है। इसी चीज़ को अगर हम ये वाले एड्रेसेस यूज़ करेंगे तो यानी ये कहलाएगा ये मेमोरी एड्रेसेस हैं, मेमोरी मैप्ड एड्रेसेस हैं, जिसको मैंने आपको इस टेबल के अंदर दिखाया कि ये आपके पास जो है वो मेमोरी मैप्ड एड्रेसेस हैं। ठीक है, जो आपने देखा कि ये 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ और जो हम पहले पढ़कर आए हैं ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसी को जब हम मेमोरी एड्रेसेस के बजाय सिंपल ये कहें कि हमारे पास टोटल आईओ लोकेशंस कितनी हैं, आईओ एड्रेसेस कितने हैं, इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स कितने हैं, हम टोटल 64 ही कह रहे हैं, तो इसको अलग से कहा इन्होंने इसको अलग से एड्रेसेस दे दिए कि इसको आप 0 से स्टार्ट करें। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो फिर ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ लोकेशंस जो हैं अगर 64 होती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसको कितनी लाइंस चाहिए होती हैं, नंबर ऑफ लाइंस कितनी चाहिए होती हैं। अगर मेरे पास 64 लेट्स से बाइट्स हैं, इसके लिए मुझे 64 इज इक्वल टू व्हाट, 2 रेज टू व्हाट, पावर 6 2 की पावर 2 पावर 6। ठीक है, इसका मिनिमम एड्रेस है ये हमने निकाला था लास्ट टाइम भी कि लेट से आप इसको कह लें 00 से, और ये मैक्सिमम एड्रेस जो है वो कहाँ तक जाएगा, FF तक मैम, 4F हमें रखना पड़ेगा 4F तक। FF फोर। तक। फोर जो है वो हेक्साडेसिमल में इक्विवेलेंट होता है। 4 का मतलब आपके पास होता है 0100, ये हेक्स में इक्वल होता है। तो जब भी हम मैक्सिमम एड्रेस फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे जीरोस तो आ ही नहीं सकते। मैक्सिमम एड्रेस में हमेशा हम जितना हमने यहाँ से n निकाला होता है उतनी बिट्स के ऊपर 1 रखते हैं। तो यहाँ से जो n निकला वो 6 निकला है, तो इसका मतलब जो है वो मैक्सिमम एड्रेस का मतलब क्या होगा, कितनी लाइन्स पे 1 रखा जाएगा, मैम 6 में 6 6 लाइन्स लाइन। के ऊपर। ठीक है, 6 लाइन्स के ऊपर रखने का मतलब ये एड्रेस आपके पास इस तरीके से बनेगा बाइनरी के अंदर। तो ये बना हमारे पास 3F और ये हम पीछे कर आए। अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप 20 से स्टार्ट कर रहे थे और 20 में फिर यानी अगर आपका जो स्टार्टिंग एड्रेस है कहा था कि हमारे पास 20 है, तो इस स्टार्टिंग एड्रेस के अंदर हमने फिर क्या चीज़ ऐड की थी, यानी हमारे पास 64 बाइट्स के लिहाज से ये डिस्प्लेसमेंट साइज बना था, जिसको कि हमने इसके अंदर ऐड किया था। इस 3F को जब हमने इसके अंदर ऐड किया था तो हमारे पास ये वैल्यू बनी थी कि इसका जो फाइनल एड्रेस है वो क्या आ रहा था, फाइनल एड्रेस 5F आ रहा था। ठीक है, तो आप कह लें कि ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है जो 20 से लेकर स्टार्ट हुआ और 5F तक गया, इसको हमने कहा कि ये कौन से एड्रेसेस हो गए। ये हम बात कर रहे हैं जब हम मेमोरी मैप्ड एड्रेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेमोरी के अंदर इसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन है या ये उसके लिहाज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मेमोरी मैप एड्रेसेस। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि नहीं, बिल्कुल ही अलग से आपने जो है वो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो यहाँ से नहीं शुरू किया, बल्कि आपने कहा कि स्टार्टिंग एड्रेस इसको अलग ही आपने एड्रेसेस कह दिया कि अगर इनपुट आउटपुट रिलेटेड है तो जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस है आपने उसको कहा कि 00 से शुरू किया है, वही 64 लोकेशन ही, लेकिन उसको कॉल करना या उसको एड्रेस करना उसमें आप डिफरेंट तरीके से ये कह रहे हैं। तो अभी भी आपके पास 64 ही लोकेशंस हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितनी बनेगी, वो वही 3FE बनेगी, लेकिन इसका जो फाइनल एड्रेस है फिर वो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि आपने स्टार्ट 00 से लिया है, तो ये फाइनल एड्रेस जो है वो कहाँ तक जाएगा बजाय 5F के,
0 ऐड करेंगे 3F में तो 3F तक जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे आयो मैप्ड। और तरीके से अगर समझाऊं तो लेट्स से कि आप कासमाबाद में रहते हैं या आप लतीफाबाद में रहते हैं या आप किसी भी एरिया में रहते हैं, ठीक है। आपके घरों की गलियां होती हैं, तो हर गली का जो पहला पहला घर है, अगर रिलेटिवली देखा जाए तो लेट्स से कि आप किसी यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 8, जो भी लतीफाबाद में, या फेज की बात कर रहे हैं कि फेज 1 में है, फेज 2 में है, तो उसमें जो गलियां हैं उसके अंदर इस तरह से नंबर चल रहे होते हैं ना, इस घर का जो एड्रेस है या इस हाउस नंबर या बंगलो नंबर जो भी है, उसमें इस तरह से एड्रेसेस चल रहे होते हैं, ये 100A है, 100B है, ब्लॉक उसका कौन सा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस गली की बात करें, सिर्फ और सिर्फ उस गली की बात करें, तो फिर आप ऐसे कहते हैं ना कि ये इस गली का पहला घर है, ये इस गली का दूसरा घर है। तो हर गली में जो पहला पहला कॉर्नर का घर है उसको आप कह रहे होते हैं कि ये पहला घर है। तो ये इसी तरीके की बात है कि अगर मैं इसको कहूँ मेमोरी मैप्ड एड्रेस को, इसका मतलब है कि आप ये पूरे एक यूनिट की या पूरे एक फेज की बात कर रहे हैं कि उसमें उसका रिलेटिव एड्रेस जो है वो क्या आ रहा है। 20 से आपने स्टार्ट किया हुआ है तो वो पीछे से कंटिन्यू चल रहा है कि पहली गली में 10 घर हो चुके थे, तो दूसरी गली के अंदर जो पहला घर था उसको आपने कहा वो 11वां घर है। तो यहाँ पर हम जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, हालांकि वो पहला पहला एड्रेस होता है, लेकिन उसको जो है वो हम क्या कह रहे होते हैं, यानी अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो पहला पहला SFR है, इसका क्योंकि पीछे से एड्रेसेस चल रहे हैं तो इसको हम मेमोरी मैप में कहते हैं कि ये एड्रेस 20 है। लेकिन अगर जैसे हम किसी पर्टिकुलर गली की बात करें उसमें हम कहते हैं ये पहला पहला एड्रेस है। तो इसी तरीके से इसको हम डेडिकेटेडली अगर कहें कि ये आयो रजिस्टर में कौन सा रजिस्टर है, तो उसको हम पहला पहला, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आयो के अंदर वही रजिस्टर जिसका नाम TWBR है, लेट से ये होता है आपके पास सीरियल प्रोटोकॉल होता है TWI। तो ये उस इंटरफेस का, उस प्रोटोकॉल का रजिस्टर है। TW इसके अंदर इसलिए आ रहा है और ये बॉड रेट सेट करने के लिए होता है। इसी तरीके से बाद जो दूसरा रजिस्टर है वो स्टेटस रजिस्टर होता है कि सीरियल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई नहीं हो गई, इस तरह की इसके अंदर चीजें होती हैं। बहरहाल जो ये पहला रजिस्टर है उसका नाम है TWBR। तो अगर TWBR का मैं मेमोरी मैप्ड एड्रेस पूछूंगी तो वो कहलाएगा 20, क्योंकि ये प्रीवियसली यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। ये उस तरह की बात हो गई जैसे एक यूनिट के अंदर टोटल कितने घर हैं, तो आप जिस जिस गली के अंदर जाते जाएंगे उसका एड्रेस बढ़ता जाएगा रिलेटिव टू द वेरी फर्स्ट एड्रेस जो कि पहली गली से स्टार्ट हुआ होगा। और आप चौथी गली में पहुंचे हैं और 10 घर पहले हो चुके हैं तो वो कहलाएगा कि ये 40th नंबर का घर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ उस गली की बात करें, यानी अगर हम सिर्फ SFR की बात करें, तो ये इसका जो पहला घर है TWBR, जो इसका पहला रजिस्टर है, उसका एड्रेस हो गया 00। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि TWBR का मेमोरी मैप्ड एड्रेस क्या है तो आप बताएंगे 20 है। और अगर मैं पूछूं कि उसका आयो मैप्ड एड्रेस क्या है तो आप बताएंगे कि वो 00 है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स में जो आखिरी रजिस्टर है, सबसे आखिरी रजिस्टर है SFR के अंदर, उसका मेमोरी मैप्ड एड्रेस क्या है तो आप क्या बताएंगे? इस डायग्राम को देखकर ही कैन यू टेल द एड्रेस ऑफ द लास्ट SFR? 3F 5F from the memory 5F will be called as the memory mapped address। और मैं अगर आयो एड्रेस पूछूंगी तो वो क्या होगा? मैम नहीं, ये आपका हो गया मेमोरी मैप्ड जीरो एड्रेस। जीरो 0020 No, no, I am asking about the last register, last 3F SFR, last special function register, but मैं पूछ रही हूँ उसका आयो एड्रेस, कि उसका आयो एड्रेस क्या होगा। जैसे मैंने अभी पहले का पूछा था तो आपने ये बताया और आपने ये बताया। अगर मेमोरी मैप पूछा तो आपने 20 बताया, अगर आयो पूछा तो आपने 00 बताया। मैं अब लास्ट एड्रेस पूछ रही हूँ, लास्ट में 3F मैंने मेमोरी मैप पूछा, आप 5F बता चुके, ठीक है। तो अब ये क्या मैम होगा? 3F होगा 3F होगा। और वो रजिस्टर क्या है? कैन यू टेल द नेम ऑफ दैट रजिस्टर? स्टेटस रजिस्टर वो स्टेटस S रजिस्टर है, register ठीक। तो अब हमें पता चल गया कि जो स्टेटस रजिस्टर है उसका मेमोरी मैप्ड एड्रेस 5F है और उसका आयो एड्रेस जो है वो क्या है? 3F है। ये चीज क्यों हम पढ़ रहे हैं कि मेमोरी मैप्ड एड्रेस क्या है या
आईओ मैप्ड एड्रेस क्या है, क्योंकि हमारे पास ये जो इन और आउट की इंस्ट्रक्शन हो गई, या हमने जो कल पढ़ी थी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से लोड करने वाली या मेमोरी में स्टोर करने वाली, वो कौन सी पढ़ी थी? हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी एलडीएस और हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी एसटीएस। ठीक है, STS। हाँ, इसका जो हमने सिंटैक्स पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि आप रजिस्टर के अंदर, लेट से एलडीएस की अगर मैं बात करूं, तो आप उसके अंदर रजिस्टर में लोड कर रहे थे किसी एड्रेस से। तो ये जो के था इसके अंदर, या ये जो एड्रेस था, वो कौन सा एड्रेस था? ये मेमोरी मैप्ड एड्रेस था जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हम एलडीएस की इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं या हम एसटीएस की इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ हमेशा जो एड्रेस आएगा वो मेमोरी वाला एड्रेस आएगा, यानी मेमोरी मैप्ड एड्रेस आएगा। ठीक है, यानी 20 से लेकर 5F तक का कोई एड्रेस होगा। लेकिन अगर कोई भी हो सकता है पूरी की पूरी मेमोरी में, 20 से जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की बात करें, जो हमने सेगमेंटेड मेमोरी में देखा कि अगर मैं किसी, यहाँ पे लेट से मैं स्टेटस रजिस्टर की भी बात करूं, तो अगर मैं एलडीएस और एसटीएस यूज कर रही हूँ तो मुझे 5F यूज करना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि उसमें मेमोरी मैप्ड एड्रेस यूज होगा। लेकिन अगर मेरी जो इंस्ट्रक्शन है वो एलडीएस या एसटीएस नहीं है, बल्कि वो कोई आईओ इंस्ट्रक्शन है। आईओ इंस्ट्रक्शन में दो तरह की इंस्ट्रक्शन ही आती हैं, या तो इन की इंस्ट्रक्शन आती है या आउट की इंस्ट्रक्शन आती है। तो फिर जो मुझे उसके साथ एड्रेस यूज करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा आईओ एड्रेस। आईओ एड्रेस होने का मतलब क्या हो गया कि मैं यहाँ पर ये जो मेमोरी मैप एड्रेसेस थे ये नहीं यूज कर सकती, मुझे 00 से लेकर 3F के दरमियान का ही, इंक्लूडिंग 00 एंड 3F, मुझे इन एड्रेसेस में से ही कोई एड्रेस चूज करना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो तरह की इंस्ट्रक्शंस हो गई, मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हो गई, आईओ बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हो गई। मेमोरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन है जो कि एलडीएस और एसटीएस है, तो उसमें ये वाले एड्रेसेस यूज होंगे 20, ये पूरी की पूरी एड्रेस स्पेस में से। और अगर हम आईओ इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ ये आईओ एड्रेसेस यूज होंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि इसका मेमोरी मैप्ड एड्रेस क्या है या आईओ एड्रेस क्या है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये आईओ एड्रेस का कॉलम नजर आ रहा है जो कि 00 से स्टार्ट हो रहा है, और आपको इसके अंदर मेमोरी के एड्रेसेस नजर आ रहे हैं जो कि 20 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं देखूं इसके अंदर ये जो लास्ट एड्रेस था स्टेटस रजिस्टर का, वो आपका चला गया 3F तक। ठीक है, अब मुझे इसमें से, कल हमने एग्जांपल्स की थी डिफरेंट, उन एग्जांपल में हमने ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं वो हर पोर्ट से रिलेटेड हमने कुछ रजिस्टर्स पढ़े थे। ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं पोर्ट डी की बात करूं, पोर्ट ए की बात करूं, तो कौन से स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हमने पढ़े थे? हर पोर्ट से रिलेटेड तीन तीन थे। पिन एंड मेम 10 था। ठीक है, और पोर्ट 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 और मैम डीडीआर डीडीआर। DDR तो आप उसमें हम ये 3 देखिए, ये जो पोर्ट डी से रिलेटेड है रजिस्टर, ये तीन रजिस्टर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, पिन डी, डीडीआर डी, पोर्ट डी। इसी तरीके से पोर्ट सी जो है उससे रिलेटेड आपको ये तीन रजिस्टर्स नजर आ रहे हैं, उनके पर्टिकुलर एड्रेसेस हैं, लेकिन ये दोनों तरीके से बताए जा सकते हैं। मेमोरी मैप में भी बताए जा सकते हैं और ये आईओ मैप के अंदर भी बताए जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पोर्ट डी का पूछूं कि इसके अंदर पिन डी रजिस्टर जो है उसका आईओ एड्रेस क्या है, तो आप कहेंगे कि ये 10 है, लेकिन अगर मेमोरी मैप में कहा जाए तो वो 30 है। इन सब के अंदर कोई बात कॉमन है? अगर मैंने आपको लेट्स से मेमोरी मैप्ड एड्रेस दिया हुआ है, तो क्या आपको ये टेबल 20 का रेफर करने डिफरेंस की है। जरूरत है? 20 का डिफरेंस है, हेक्साडेसिमल 20 का डिफरेंस है कि यस, स्टार्टिंग में ही आपको नजर आ गया है कि यहाँ 20 है तो यहाँ पे ये 0 है। इसका मतलब है अगर आपको मेमोरी एड्रेस जो है वो गिवन है, आईओ एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करें? डिफरेंस होने हम का मतलब हम 208 क्या कर रहे करेंगे। होते हैं? नहीं नहीं, 8 मैंने हिंट सब्ट्रैक्ट दिया, सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंस होने का मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर मैंने आपको कहा होता कि पिन डी का जो मेमोरी एड्रेस है वो 30 है, तो बताएं इसका आईओ एड्रेस क्या होगा और मैं टेबल ना दूं, तो सिंपली आप 10 क्या करके फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट 30 करेंगे में मैम से 20। 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आईओ एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने इसका सारा जो है वो कॉन्सेप्ट समझ लिया कि किस तरीके से मेमोरी मैप एड्रेस होते हैं, किस तरीके से आईओ एड्रेस होते हैं, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो ये ए यानी आपके पास वो एड्रेस आ गया जो मैंने आपको टेबल से दिखाया। ठीक है,
इनमें भी इसी तरीके से यूज होगा। इनका मतलब है पढ़ना, ठीक है। पढ़ो, कहाँ से पढ़ो? एड्रेस से पढ़ो। वो एड्रेस किसका होगा? वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का होगा, ठीक है। और वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का कौन सा एड्रेस होगा? आईओ एड्रेस होगा। वो पढ़ के कहाँ पे लेकर आओ? जैसे हम एलडीएस के अंदर करते थे, लेकिन वहां पर आरडी होता था, इसी तरीके से यहाँ पे भी आरडीएस से फर्क है। वहां पे मैम के था। आयन का फुल जी, फॉर्म क्या है? आयन। इनपुट, इनपुट के लिए। और मैम आईओ, इनपुट आउटपुट, उनका उसका अलग होगा? आउट का आउटपुट का? अलग है, ये अलग है ना। आउट की इंस्ट्रक्शन अलग है। ओके। तो इसमें आप क्या यूज कर रहे हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन ये जो ए है वो आपका हो जाएगा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का एड्रेस, आईओ एड्रेस वाला, ठीक है। यहाँ पर आप मेमोरी वाला एड्रेस नहीं यूज कर सकते। एलडीएस और एसटीएस में आप आईओ मैप्ड एड्रेस यूज नहीं कर सकते। अब इन दो इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम एग्जाम्पल करते हैं। कल हमने यहाँ तक किया था, हमने एडिशन वाला प्रोग्राम किया था मेरा ख्याल से। ये था ना यस हमारा मैम। लास्ट प्रोग्राम। यस मैम। जी मैम। तो इसके अंदर हमने किया था कि 90 से लोड किया एक नंबर R20 में, दूसरी जो लोकेशन थी 95 उससे लोड किया R21 में रखा। ये सब हमारे मेमोरी मैप्ड एड्रेसेस हैं। फिर हमने इनको ऐड किया और जो रिजल्ट था R20 में उसको हमने भेज दिया था 313 लोकेशन के ऊपर भेज दिया था। अच्छा, अब ये देखें, अगर इस तरह से इंस्ट्रक्शन है, अब ये देखें, ये एलडीएस की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है? बेसिकली ये लोड कर रही है एसरैम की लोकेशन, क्योंकि एड्रेस होता है ना, सेकंड पैरामीटर क्या होता है? एड्रेस होता है, मेमोरी मैप्ड एड्रेस होता है। तो ये जो टू लोकेशन है इसका डेटा लेकर आ रही है R20 में। ये जो टू लोकेशन है, जो 02 लोकेशन है, वो है किसकी? आप इसकी एड्रेस स्पेस में से देख के डेसिमल। बता सकते हैं कि डेसिमल और हेक्साडेसिमल 9 तक एक ही इक्विवेलेंट ही होते हैं। 10 से जाके चेंज होना शुरू होता है कि जो 10 डेसिमल में होता है वो ए बनेगा हेक्साडेसिमल में। 02 तो दोनों में 2 ही होता है। तो जो 02 लोकेशन है वो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जनरल पर्पस की मैम। जनरल पर्पस। अब जनरल पर्पस रजिस्टर्स तो बहुत सारे हैं, 32 हैं। उसमें से स्पेसिफिकली किसकी है? R2। R2 की है। इसका मतलब ये एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि R2 का डेटा, यानी रजिस्टर जो है वो R2 का, क्योंकि LDS इंस्ट्रक्शन कहती है कि पहला रजिस्टर होना चाहिए आर्ग्यूमेंट और दूसरा एड्रेस होना चाहिए। तो आप उसके अंदर ऐसे नहीं लिख सकते थे कि R20, R2, दो रजिस्टर्स नहीं लिख सकते थे, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। लेकिन ये काम क्या कर रही है? काम ये कर रही है कि रजिस्टर R2 का डेटा लेकर आ रही है किसके अंदर? R20 के अंदर। तो बेसिकली ये काम वही कर रही है जो कि कॉपी कर रही आपके है। पास कॉपी कर रही है। और हमारे पास ये कॉपी करने के लिए एक और जो है वो इंस्ट्रक्शन होती है, मूव इंस्ट्रक्शन होती है, जो कि यही काम कर रही होती है। जो हमने मैम डेटा के अंदर जैसे एक मिनट, हमने लेट मी कंप्लीट। आपके पास ये जो हमने एक और इंस्ट्रक्शन है डेटा ट्रांसफर के अंदर, मूव RD, RR। तो ये काम जो मुझे करना है अभी, जिसके लिए मैंने आपको ये वाली इंस्ट्रक्शन दिखाई, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि आप इसके अंदर मूव की इंस्ट्रक्शन देते और लेकर आप किसके अंदर आ रहे हैं? R20 के अंदर R2 लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और किस रजिस्टर का डेटा लेकर आ रहे हैं? R2 का R2 मैम। का डेटा लेकर आ रहे हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। और ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है यहाँ पर, ये बेसिकली यही काम कर रही है सेम एज इट इज, लेकिन उसको आपने LDS करके यूज किया है क्योंकि वहां एड्रेस देना होता है। तो आप इसके बजाय मूव इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं। हाँ, पूछें, क्या कह रहे थे? बस मैम क्लियर हो गया मैम। यहाँ पे वही कर रहे हैं ना काम, जैसे हमने कल वो 95 से कॉपी करके 94 में एड्रेस हाँ, किया। हाँ। लेकिन वहां पर हमें ये करना पड़ा था कि हमें पहले रजिस्टर में लाना पड़ा था कि डायरेक्टली लोकेशन टू लोकेशन कॉपी नहीं होती। मैम मगर एलडीएस में तो टू मैम डेटा को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर नहीं, हमें कैसे नहीं, पता? नहीं, डेटा को कम करता है। LDS सॉरी में सेकेंड आर्गुमेंट एड्रेस होता है।
जी मैम, ये तो देखें एड्रेस है मैंने तो अभी दोबारा से मैंने आपको ये चीज देखी, मैंने इसको रेड से बॉक्स भी बनाया हुआ है कि एलडीएस में या एसटीएस के अंदर जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है वो मेमोरी एड्रेस होता है, डेटा थोड़ी होता है। ये देखें यहाँ पर भी हमने जो एलडीएस की इंस्ट्रक्शन देखी थी या एसटीएस की इंस्ट्रक्शन देखी थी, इसमें के को हमने डिस्कस किया था ना कि के हमारे पास एड्रेस होता है, डेटा थोड़ी है ये। मैम, तो फिर ये तो यहाँ पे रजिस्टर तो नहीं हुआ ना, तो टू टू एड्रेस और रजिस्टर। रजिस्टर हो भी नहीं सकता, टू रजिस्टर हो भी नहीं सकता। यहाँ पर आप देखें एलडीएस के साथ आरडी लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसी को दोबारा से करती हूँ। ये आपके पास एलडीएस की इंस्ट्रक्शन, उसमें मुझे कौन सा रजिस्टर चाहिए? पहला आर्ग्यूमेंट है आपके पास रजिस्टर होना चाहिए जनरल पर्पस, यहाँ पे लिखा हुआ है R20, ठीक है। इसके बाद जो के है वो कोई एड्रेस है, के आपका सिर्फ एड्रेस हो सकता है। तो अगर यहाँ पर 02 लिखा हुआ है या सिंपली 2 लिखा हुआ है, अगर मैं 02 लिखूं हेक्साडेसिमल तब भी वही बात है, और अगर मैं 2 लिखूं और उसके साथ हेक्स 2 लिखूं सिंपली तो तब भी वही बात है, क्योंकि डेसिमल 2 और हेक्साडेसिमल 2 एक ही होते हैं। बट ये जो 2 है ये के को रिप्रेजेंट कर रहा है, और के क्या चीज होती है? के आपके पास लोकेशन। मेमोरी एड्रेस होता है, लोकेशन। हाँ लोकेशन होती है। अब जब हम इसके अंदर देखते हैं, जो मैंने आपको ये दिखाया कि इस मैप के अंदर अगर हम देखें तो वो आपके पास जो ये वाली लोकेशन थी 2 वाली, यहाँ तक आपके पास ये 00 वाली लोकेशन है, फिर ये 001 वाली लोकेशन है, इसके बाद जो लोकेशन है वो 2 है। तो अगर हम देखें लॉजिकली तो ये 02 लोकेशन बेसिकली है किसकी? ये R2 की लोकेशन है। रजिस्टर की भी तो लोकेशन है ना, रजिस्टर क्या जो है वो एड्रेस भी तो है ना। तो ये जो R2 है उसको हम R2 लिख के रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उसके एड्रेस से हम बता रहे हैं, तो ये वायलेशन नहीं हो रही, इस इंस्ट्रक्शन की वायलेशन नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो हमारे पास क्या है? रजिस्टर का एड्रेस है। हाँ, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, यानी हम दोनों के दोनों जो रजिस्टर हैं वो नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे? क्योंकि दो जनरल पर्पस रजिस्टर्स नहीं आ सकते एलडीएस के अंदर, उसमें लाजमी है कि आपके पास एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा। तो ये चीज जो है, इसका जो सेंटेक्स है वो आपके पास ये ठीक है, ये लीगल है, क्योंकि 2 इसके अंदर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 इसके अंदर के को मैम रिप्रेजेंट कर रहा है। जी मैम अगर ये 2 डेटा होता तो हम किसी भी रजिस्टर में पहले स्टोर करते ना। डेटा होता, डेटा जब इसको इंटरप्रेट करते हैं ना, अगर आप एलडीएस यूज नहीं कर रहे होते, एलडीएस में लाजमी है कि दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज डेटा, दिस हैज टू बी ट्रीटेड एज एन एड्रेस, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन सेज दैट द सेकंड आर्गुमेंट मस्ट बी एन एड्रेस। के जो है वो आपके पास हमेशा एड्रेस ही होगा, यू कैन नॉट ट्रीट इट एज द डेटा। अगर आपसे ये कहा होता, जैसे हमने कल एग्जाम्पल की थी कि जिसमें हमें दो नंबर्स जो हैं वो लेट से दिए हुए हों कि आपको 2 और 5 लेट से है कि उसको आपने ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिक कहूँ, जैसे कल हमने एग्जाम्पल की थी उसमें तो हमने ये किया था ना कि 90 पे जो लोकेशन पे डेटा पड़ा हुआ है उसको, और 95 पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको ऐड करें, तो हमने एलडीएस यूज की थी। लेट से कि मैं आपको एक प्रोग्राम कहती हूँ कि आपने प्रोग्राम बनाना है, और उसमें आपको मैं दो स्पेसिफिक नंबर दे रही हूँ, ऐड 2 नंबर्स, प्रोग्राम की मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दी, और इसके लिए मैंने जो है वो आपको ये कहा कि इसका आपने प्रोग्राम बनाना है कि दो नंबर्स हैं जिनको आपने ऐड करना है, एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है 5, और इसका जो सम है उसको डिपॉजिट करना है 500 लोकेशन पर। हमने कल क्या किया था, 90 और 95 का जो डेटा है उसको हमने, ये क्यों बज रहा है, तो मैंने बंद कर दिया था। तो 2 और 5 जो है इसके, इन दो नंबर्स को हमें ऐड करना है। कल हमने किया था कि 90 और 95 लोकेशन जो है उसका डेटा हम ऐड कर रहे थे। मैं दिखाऊं उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इसमें था या
किस वाले लेक्चर में था? ये रहा। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखिएगा। कल वाली एग्जाम्पल ये थी कि 90 पे डेटा क्या पड़ा हुआ है ये नहीं पता था हमें, 95 के ऊपर क्या डेटा पड़ा हुआ है ये नहीं पता था हमें, ठीक है। इस डेटा को हम लेकर आ रहे थे R0 के अंदर और R1 के अंदर, क्योंकि जो डेटा है ये हमें नहीं पता, तो हमें लोकेशन से पढ़ना पड़ा था, और लोकेशन से पढ़ने के लिए हमने क्या किया था, LDS यूज की थी कि 90 का डेटा हम R0 के अंदर लेकर आ गए थे, LDS यूज की थी, 95 का डेटा हम R1 में लेकर आ गए थे। अब ये एड्रेसेस थे, ठीक है। इस एग्जाम्पल में जो मैं अभी आपको कह रही हूँ उसके अंदर मैं आपको स्पेसिफिक डेटा दे रही हूँ कि आपके पास जो स्पेसिफिक डेटा है वो 2 और 5 है, ठीक है। इसमें क्या नहीं पता, उस केस में क्या नहीं पता था और इस केस में क्या नहीं पता, इसमें लोकेशन नहीं है, उसमें इसमें डेटा नहीं है। लोकेशन नहीं पता, हाँ उसमें जो है वो हमारे पास यहाँ पर हमें लोकेशन एड्रेसेस जो है वो गिवन नहीं है, डेटा गिवन है, ठीक है। अब डेटा को डायरेक्टली ऐड कैसे करें? एक मसला तो ये है कि जो हमारे पास ऐड की इंस्ट्रक्शन है उसका सिंटैक्स क्या होता है? RD, RD, यानी ये दोनों रजिस्टर होने चाहिए। हमारे पास इस तरह की इंस्ट्रक्शन असेंबली के अंदर नहीं है जिसमें हम डेटा डायरेक्टली डेटा 1 लेट्स से और डेटा 2 हम ये इंस्ट्रक्शन दे सकें। ये हमारे पास डायरेक्टली जो है वो इंस्ट्रक्शन हमारे पास इस तरह की नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह की हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं है तो ये तो जो है वो गलत हो गया। इसमें LDI यूज करेंगे ना मैम? हाँ, इसमें फिर हमें LDI यूज करना पड़ेगा। अब क्या करें, LDI अगर इंस्ट्रक्शन हमने यूज की तो इसके साथ मैं रजिस्टर क्या लिखूं? मैम R अपर हाफ ले लें कोई भी, R16 से लेकर R31 R16 तक। ले लिया मैंने, ठीक है। R16 के अंदर मैं क्या करूं? मैम लोड करवाएं ना पहले, लोड जो करवाना R2 पड़ेगा। कौन सा नंबर? जो पहला है, पहला नंबर क्या है? 2 है, R2। ठीक है। अब देखिए मैंने 2 ऐसे ही लिख दिया है, डेसिमल और हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है। मैं चाहूं तो 2x भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। दूसरा नंबर क्या है? 5। तो इसको मैं कर लेती हूँ R17 के अंदर, इसको मैंने कह दिया 5, जैसे मैंने हेक्स कर दिया, एक ही बात है। अब मैं ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि ऐड की इंस्ट्रक्शन जो है वो कहती है कि 2 रजिस्टर्स जो हैं उनका डेटा आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 डायरेक्टली आप डेटा नहीं दे सकते। इसको मुझे स्टोर कहाँ पे करवाना है? मैम फर्स्ट रजिस्टर R16 में। 500 फर्स्ट रजिस्टर तो है ही 500 R16। 500H लोकेशन लोकेशन। 500 आप एड्रेस, ठीक है, यहाँ पर आप एड्रेस दे रहे हैं, दिस इज एड्रेस। नाउ आर यू ट्रीटिंग दिस 50 एज डेटा? ये 500 को क्या आप डेटा के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। क्यों नहीं कर रहे? में क्योंकि STS जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो सिंटैक्स है वो है ही ये कि जो पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो आपके पास कोई ना कोई एड्रेस होगा, एड्रेस और वो आपके पास जो है वो रजिस्टर होगा जिसका डेटा ये लेकर आएगा। तो हमारे पास किस रजिस्टर के अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है अभी? सम 16 में, 16। ठीक है। इसी तरीके से जो आपके पास STS इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास जो LDS इंस्ट्रक्शन है उसका जो फॉर्मेट है वो क्या है कि किसी जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर हम डेटा पढ़ते हैं, लोड करते हैं, लेकिन कहाँ से लोड करते हैं? वो किसी एड्रेस से लोकेशन लोड से। करते हैं, और वो एड्रेस, हाँ, और वो जो एड्रेस है वो हमेशा मेमोरी मैप्ड एड्रेस होगा। इसी तरीके से जो STS के अंदर एड्रेस है वो आपका मेमोरी मैप्ड एड्रेस होगा। तो इसको आप डेटा, ये सिंटैक्स का पार्ट ही नहीं है, ये डेटा हो ही नहीं सकता। इंस्ट्रक्शन के अंदर सिंटैक्स में ये फिक्स्ड है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है दिस इज फॉर द एड्रेस, दिस इज नॉट फॉर द डेटा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस मैम। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल की। मैम अब ये एग्जाम्पल है इस तरह की, मैम जो बताएं। आपने मेमोरी का बताया कि एड्रेस हमेशा मेमोरी से लोड होगा, ये समझ में नहीं आया। ये मैंने पूरा टेबल दिखा के बताया। चलें, ये एग्जाम्पल जो हम कर रहे हैं ना इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। 2-3
एग्जाम्पल्स इसकी इसी तरह की हैं जिसमें हमें ये काम करना है कि मेमोरी मैप कैसे निकालना है और आईओ मैप कैसे निकालना है। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना है, स्टोर करना है 53। कहाँ पे स्टोर करना है, SPH के अंदर करना है। SPH एक रजिस्टर है, ये एब्रीविएशन है स्टैक पॉइंटर की हाई ऑर्डर बाइट के लिए। स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर होता है प्रोग्राम काउंटर की तरह का। होता क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम स्टैक का टॉपिक करेंगे। बहरहाल ये एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है SPH। इस रजिस्टर के अंदर आपको 53 स्टोर करना है और जो SPH है उसका जो एड्रेस है वो 5E है। अब पहली तो बात ये कि इसमें से पहचाने कि जो 53 है ये क्या है, ये एड्रेस है या ये डेटा है जिसको आपको स्टोर करना है। स्टोर करने का मतलब लिखना है, क्योंकि स्टोर इज इक्वल टू राइटिंग ऑपरेशन, लोड इज इक्वल टू रीडिंग ऑपरेशन। तो ये 53 क्या है, It's data. It's Address. data. ये डेटा है मैम। ठीक है, तो 53 जो है वो डेटा है जिसको कि हमें लिखना है स्टैक पॉइंटर की हाई ऑर्डर बाइट में। अब ये स्टैक पॉइंटर कहाँ पे लाया करेगा, क्या ये जनरल पर्पस वाले सेगमेंट में लाया करेगा या ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर वाले में लाया करेगा? ये कौन से सेगमेंट में लाया करेगा, इस पिंक वाले जनरल सेगमेंट में लाया या वाइट में करेगा? Special function register में लाएगा स्पेशल हम। फंक्शन में करेगा, क्योंकि अगर जनरल पर्पस में होता तो फिर तो इसका नाम R0 से लेकर R31 तक होता ना। इसका नाम जो है वो SPH है, एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है जिसका मैंने नाम आपको बताया कि ये स्टैक पॉइंटर की हाई ऑर्डर बाइट के लिए। अच्छा ठीक है, अब अगर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में ये लाया करता है तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की रेंज आप देख लें, इस मेमोरी मैप्ड एड्रेसेस के अंदर ये 5E इस रेंज के अंदर आता है। मेमोरी मैप में इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती है? 0 से 64 तक स्पेशल 0 फंक्शन से रजिस्टर। 64 तक जाती है आईओ एड्रेस के अंदर। मेमोरी मैप जो हमने 3 सेगमेंट्स बनाए थे उसमें एड्रेस कहाँ से शुरू होता है SFR का? 2 से मैम। मैम 2 से जाता कहाँ तक यस है? मैम। 5F तक, मैम 5F। 5F तक। 5F तक। तो ये जो एड्रेस दिया हुआ है 5E, ये 5F से छोटा है, इसकी रेंज में आता है? यस मैम। आता है। तो हमने ये इसको वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ वाकई ये 5E का जो एड्रेस है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर की रेंज में ही आता है। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। हमारी मर्जी है कि हम मेमोरी वाली इंस्ट्रक्शंस यूज करके इसको लिखें, हमारी मर्जी है कि हम आईओ वाली इंस्ट्रक्शंस यूज करके इसको लिखें। ठीक है, जो हमने इन और आउट की इंस्ट्रक्शन देखी वो हमारे पास आईओ मैप्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, और जो हमारे पास मेमोरी मैप्ड इंस्ट्रक्शंस थी वो कौन सी थी, जो हमने कल से पढ़ते आ रहे हैं हम। पढ़ने की इंस्ट्रक्शन क्या होती है मेमोरी लोकेशन को, और लिखने की क्या होती है? LDS मैम LDS LDS और STS। STS ठीक है, और STS इसमें राइट हमें के क्या लिए होती है। करना है, STS राइट के लिए होती है। तो इसका मतलब है कि STS के साथ जो हम एड्रेस देंगे, दो आर्ग्यूमेंट होते हैं। एक आर्ग्यूमेंट आपके पास STS में क्या होता है, रजिस्टर के लोकेशन का डेटा होता को है, लिखो, लोकेशन एक का होता है। लोकेशन होता लोकेशन का जो एड्रेस है वो आपको गिवन है। ये जो 5E है ये आपको लोकेशन का एड्रेस गिवन है, लेकिन ये मेमोरी मैप्ड एड्रेस है, जब भी आप STS यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि उसके अंदर दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता था, STS के अंदर एड्रेस के साथ दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता था? मैम रजिस्टर कौन सा रजिस्टर मैम। रजिस्टर? कौन सा रजिस्टर? रजिस्टर तो आपके पास ये GPR भी है, SFR भी है। उस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो कौन सा रजिस्टर होता था? मैम जनरल पर्पस रजिस्टर। मैम। जनरल पर्पस। ठीक है, अब ये जो 53 है ये हमें लिखना है, और STS की इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली आप डेटा नहीं दे सकते। आप ये नहीं लिख सकते कि STS उसके बाद आप एड्रेस स्पेसिफाई करें 5E, 53 डेटा है, आप नहीं लिख सकते, क्योंकि STS की इंस्ट्रक्शन को सेकंड आर्गुमेंट क्या चाहिए होता है, कोई जनरल पर्पस रजिस्टर चाहिए होता है। अब क्या करें? मैम इस 53 को किसी रजिस्टर में लिखेंगे फिर। ठीक है, 53 को हम किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में ले आएंगे, तो इसके लिए हम क्या और इंस्ट्रक्शन उसके यूज बाद करें? मैम लास्ट मैम LDI यूज करेंगे। LDI मैम। LDI यूज करें। ठीक है, तो हम इसमें LDI यूज करेंगे। पहले हम इसको जनरल पर्पस में लेकर आएंगे R20 के अंदर, और फिर इसको हम स्टोर कर देंगे जो हमें इसका एड्रेस दिया है 5E।
अब वो जो भी स्टूडेंट पूछ रहा था ना कि ये मेमोरी मैप्ड वाली बात समझ में नहीं आई, अब इसमें आपका ये जो 5E वाला एड्रेस है वो आपका मेमोरी मैप्ड एड्रेस है, और जो आप इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं वो मेमोरी वाली यूज कर रहे हैं, यानी कि आप STS यूज कर रहे हैं। यानी ये जो रिस्ट्रिक्शन मैं आपको बार बार इसके अंदर दिखा रही थी कि मेमोरी मैप्ड इंस्ट्रक्शन अगर आप यूज करेंगे ये वाली LDS और STS, तो यहाँ पर आपने मेमोरी वाला एड्रेस यूज किया है। लेट्स डू द सेम एग्जाम्पल बट बाय यूजिंग IO इंस्ट्रक्शन। यही वाला जो काम है अगर हम IO बेस्ड इंस्ट्रक्शन यूज करें तो फिर क्या होगा, इन और आउट में से लिखने वाला काम कौन सी इंस्ट्रक्शन करती है? जैसे STS आपके पास राइट ऑपरेशन है ना, ऐसे इन और आउट में से कौन सी LDS इंस्ट्रक्शन है जो लिखने वाला काम करेगी? नहीं, इनपुट और आउटपुट में से बताएं। मैम LDI की जगह N यूज करेंगे। इनपुट मेमोरी इंस्ट्रक्शंस देखें, जो हमारे पास LDS है वो इक्विवेलेंट है रीड ऑपरेशन के, या आप उसको कह लें कि आप जो है वो उससे लोड करवा रहे होते हैं, ठीक है। और यही जो इंस्ट्रक्शन है वो इनपुट और आउटपुट के अंदर पढ़ने का मतलब वो इनपुट ऑपरेशन होगा या आउटपुट ऑपरेशन होगा? टेकिंग द डेटा, रीडिंग द डेटा। आउटपुट मैम आउटपुट। आउटपुट मैम। सबके सब आउटपुट गलत बोल रहे हैं। स्विचेस का डेटा आप पढ़ते हैं वो कौन सा ऑपरेशन है? इनपुट होगा मैम। इनपुट होता है मैम। तो ये आपके पास इसके लिए आपके पास अगर आप इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये इन ऑपरेशन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। और STS जो है वो हमारे पास राइटिंग ऑपरेशन है, राइट कह लें या आप उसको स्टोर कह लें। और लिखने का मतलब जैसे मैं LEDs के ऊपर डेटा जो है वो एक तरह से पैटर्न 1s और 0s भेज रही हूँ तो वो ग्लो कर रही हैं, तो वो आप लिख रहे हैं, यानी कि वो आउट ऑपरेशन है, ठीक है। ये मैंने इधर मेमोरी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, बीच में मैंने इसके मीनिंग लिखे हैं, और ये हमारे पास नहीं आई मैम, ये लिखने वाली बात समझ नहीं आई। लिखने वाले तो हम इनपुट ही लेते हैं ना मैम, आउटपुट कैसे हो रहा है ये? वाला हम इनपुट कब लेते हैं? आप स्विचेस से डेटा को लेते हो या आप उसके ऊपर लिखते हो? स्विचेस क्या है जो आपके स्विच